अगर आप स्टार्टअप रन कर रहे हो तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आप टेक पर अननेसेसरी पैसा जला रहे हो। वो वर्स्ट पार्ट ये आपको पता भी नहीं है। मैं आपको 5 ऐसे एरिया दिखाऊंगा जहां पर फाउंडर्स लैक्स ऑफ रुपीस खर्च करते हैं अननोइंगली। तो मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में एक कॉमन पैटर्न देखा है कि मनी बर्न होता है, प्रोडक्ट बनता है बट बिजनेस नहीं आता। यहाँ पर दिक्कत फंड्स की नहीं, यहाँ पे दिक्कत स्पेंडिंग की होती है। सबसे बड़ा पैसा वेस्ट यही होता है, प्रॉब्लम वैलिडेट नहीं हुई और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया आपने। मतलब लाइक आइडिया आया, सास बनाना है, डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, यूआई बनवा दे, डिज़ाइनर को हायर कर दिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। 2 से 4 महीने लगे एंड यूज़र इंटरेस्टेड ही नहीं थे उसमें। स्टार्ट सिंपल हो सकती थी, लाइक बेसिक प्रोटोटाइपिंग या फिर वेट लिस्ट से काम चल सकता था। थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करके आपको फीडबैक पता चल जाता है यूजर्स का, यूजर को चाहिए क्या। आप यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, आप यहाँ पर अपने एजम्पशन को फंड कर रहे हैं। सेकंड मिस्टेक, ओवर इंजीनियरिंग करना। फाउंडर्स स्टार्टिंग में ही स्केल के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उनका सिस्टम स्केलेबल हो। वो माइक्रो सर्विसेज पे चले जाते हैं, वो कुबरनेटिस पे चले जाते हैं, जबकि उनके यूजर 100 भी नहीं होते। स्टार्ट सिंपल रखिए, सिंपल बैकएंड बनाइए, सिंगल बैकएंड बनाइए इंस्टेड ऑफ मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज। सिंपल डाटाबेस यूज़ करिए, पोस्टग्रेस और फायरबेस की तरह। आप उससे अपना फर्स्ट वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। आपको उतना हाई स्केलेबल सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं होती फर्स्ट वर्जन या बीटा वर्जन या MVP के लिए। ठीक है, अर्ली स्टेज में स्केल नहीं, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, रॉन्ग हायरिंग। हाई सैलरी पर सीनियर डेवलपर को हायर करना बिना क्लियरिटी के। आप 1 से 2 डेवलपर ले आते हैं हाई सैलरी पर और उनसे बोलते हैं प्रोडक्ट बिल्ड करें बिना क्लियरिटी के। आपको ही नहीं पता कि एक्चुअल में क्या बन रहा है, फिर उससे आपका टाइम और पैसा दोनों जाता है। रॉन्ग हायर आपको रॉन्ग डायरेक्शन में काफ़ी जल्दी लेके जाता है। ये हिडन कॉस्ट है जो फाउंडर इग्नोर करते हैं। स्टार्टिंग में चीप और फास्ट बिल्ड करवा लेते हैं क्योंकि उनको नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा चाहिए और जल्दी चाहिए, तो उसके चक्कर में बगी एप्लीकेशन बनता है। फिर उस पर बग इशूज, बग फिक्सेस, रीवर्क, रीबिल्ड एंड एट द एंड उनको दोबारा बनाना पड़ता है स्टार्टिंग से। तो ऐसा मैंने एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने एक प्रोडक्ट बनवाया, फॉर एग्जांपल 6 लाख में आपने एक एजेंसी से बनवाया, तो उसमें आपने पहले जल्दी बनवा दिया कि मेरे को 2 महीने में चाहिए, तो 6 लाख में वो अंडर बजट आपके आ गया, तो आपको लगा कि अंडर बजट है। फिर आपने क्या कहते हैं उसमें बग इश्यूज नोटिस करना स्टार्ट करे, तो उससे एजेंसी ने दोबारा वर्क करेगा तो दोबारा पैसा लेगा। तो उस चक्कर में आपको 10 लाख में पड़ता है एट द एंड जाके, और जब 10 लाख का पड़ने के बाद भी वो परफेक्ट नहीं होता है। चीप डिसीजन आपको डिलेड बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। लास्ट, वो फीचर पर काम करना जो कोई भी यूज़ नहीं करेगा। 70 से 80% जो फीचर्स होते हैं जो आप बना रहे हैं, आपको जो लगता है कि वो यूज़फुल होंगे आपके माइंड में, वो कोई यूज़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड, एडवांस फिल्टर, एनालिटिक्स, नॉट नॉर्मल एनालिटिक्स, डीप एनालिटिक्स। आपने अपना एक पर्सनल डैशबोर्ड बनाया जिसमें डीप एनालिटिक्स है, तो वो आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि वो ज़रूरी है, बट वो ज़रूरी नहीं होता है। 70 से 80% नॉर्मली जो फीचर्स होते हैं एक इनिशियल वर्जन के, अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर होते हैं तो यूज़र्स यूज़ नहीं करते हैं, और हर फीचर कॉस्ट करता है, टाइम एंड मनी दोनों। तो ज़रा सोच समझ के फीचर चुनिए कि आपको क्या फीचर रखने हैं। सिंपल याद रखिए, पैसा वेस्ट होता है जब आप वैलिडेट नहीं करते हो, ओवर इंजीनियरिंग करते हो, रॉन्ग हायर करते हो, रिवर्क करते हो और नए फीचर पे ध्यान देते हो। स्टार्टअप में प्रॉब्लम पैसा नहीं होती है, पैसों को सही तरीके से खर्च करना होता है। और अगर आप अपना बर्न कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आप अपने स्टार्टअप से कंट्रोल खो दोगे। और मैं ऐसे ही ब्रेक डाउन देता हूँ जो आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे। और अगर आप अपने स्टार्टअप पे लेकर सीरियस हो तो मुझे फॉलो करिए।